अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी चौथी क्लास है और आपके कमेंट्स से समझ आ रही है कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो आज जो है, आज की वीडियो में हमने क्या सीखना है। आज हम बॉर्डर लगाना सीखेंगे, उसके अलावा हम बैकग्राउंड जो है ना वो लगाना सीखेंगे और कमेंट करना सीखेंगे। कमेंट्स करना सीखेंगे, जैसे ये डॉग टाइप हमने लिखा था ना, ये भी एक तरह से कमेंट ही है। ये कमेंट मतलब शो तो नहीं होता है, लेकिन ये दिखाने के लिए होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था जब ये मैंने करवाया था ना, तो ये यानी कि दूसरे बंदे को बताने के लिए होता है कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट इसलिए हम करते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर HTML से नीचे जो है ना हेडिंग है, तो यहाँ अगर मैं बताना चाहता हूँ कि ये हेडिंग यहाँ से शुरू होने लगी है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कमेंट कैसे करेंगे, हैशटैग, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क 2 डैश, और फिर हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ हेडिंग टैग, कि यहाँ यानी कि ये हेडिंग, और फिर लास्ट पे 2 डैश लगा देंगे। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, यहाँ तक ये आपने सारा बना लिया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ Ctrl+S और आपको शो करवाता हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ F5 से, तो ये देखें कुछ भी शो नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही ये आ रहा है। जो हम लास्ट वीडियो में कलर वैसे फर्स्ट हेडिंग का मैंने चेंज किया है, तो वो इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने जो लिखा उसका कुछ भी अफेक्ट नहीं आया। तो ये होता है कमेंट। कमेंट से मुराद, अगर किसी को हम ये फाइल सेंड करते हैं तो उसको पता लग जाए भाई यहाँ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, या किसी को बताने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ ये टाइटल है, उसके बाद अब यहाँ मैं एंटर करके यहाँ मैं लिख देता हूँ अब मिसाल के तौर पर यहाँ मेरी बॉडी शुरू हो रही है, तो ये मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा और 1 दबाया, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ से आ गया। फिर 2 डैश मैंने लगानी है, सबसे ऊपर वाली रो में प्लस के साथ बटन लिखा हुआ है ये डैश, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम हियर माय बॉडी स्टार्ट्स। ठीक है, तो और डबल 2 डैशें लगाएंगे तो ये ख़त्म हो गया। अब फिर देखिएगा, अब मैं फिर वेबसाइट पे जाता हूँ जो हम बना रहे हैं, वहाँ देखिएगा कि ये शो होता है कि नहीं वहाँ पर। तो मैं करता हूँ आल्ट और टैब से मैं मूव कर लूँगा इसको। ठीक है, आल्ट और टैब से, तो इसको मैंने F5 से रिफ़्रेश किया तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, फिर मैं वापस आता हूँ आल्ट टैब से उसी अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये मेरी हेडिंग टैग्स हैं, यहाँ मैंने बिग का यूज़ किया, स्मॉल का यूज़ किया, वगैरह 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 वगैरह। आई होप आपको कमेंट की समझ आ गई होगी। अब यहाँ मैं फिर एक करके दिखाता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क डबल डैश all heading types are used here, और फिर डबल डैश, ये यानी कि, और मैं लिखता हूँ स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्टार्ट्स टाइप स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ जाके मैं फिर कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हैश डबल लाइन हाइफन भी कहा जाता है इसको, माई ऑल हेडिंग फ्रॉम H1 to H6 एंड हियर। ओके, एंड Ctrl+S, सेव हो गया। और डबल लाइन लगाएंगे तो ये कलर चेंज हो जाता है। ये देखें, अभी कलर सारा ब्लू है, इसका मतलब सारा कमेंट ना हो जाए। लाइन लगाएंगे, इसका मतलब है ये हमारा कमेंट एंड हो गया। ठीक है, Ctrl+S किया और मैं अपनी वेबसाइट पे आया, उसको रिफ़्रेश किया, देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा।
तो अभी तक हमने जो सीखा वो क्या है, कमेंटिंग। कमेंटिंग क्या होती है कि हमने अपना जो भी कोड बना रहे हैं वेबसाइट का, उसमें हम किसी के लिए गाइडलाइन छोड़ रहे हैं कि अगर कोई देखे आके तो उसको पता चले अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई है। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। और आगे अब हम नई चीज़ पे चलते हैं। अब हम अगर मैं अपनी वेबसाइट पे चलूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर जो पहली लाइन है इस पे मैं एक बॉर्डर लगाने लगा। ठीक है, अब बॉर्डर कैसे लगाएंगे, कलर लगाना हमने सीखा था, वहाँ से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हेडिंग 1 जो थी, इसमें हमने लगाया था कलर, कैसे लगाया था, स्टाइल STYLE स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन, शिफ्ट दबाकर, ये शिफ्ट से ऊपर ही होती हैं ये कोमास, डबल कोमा जो है, मैंने लिखा था कलर COLOR कलर, और ये कॉलन, दो नुक्ते जो होते हैं, ये M वाले बटन को शिफ्ट के साथ दबाएं तो ये आ जाता है। अब कलर मैंने आपको बताया था कि हम कैसे लिख सकते हैं। कलर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई कलर दे दें, जैसे मैं वाइट दे देता हूँ। ठीक है, या मैंने बताया था यहाँ अपनी वेबसाइट पे अगर जाएं तो colors.co, ये नेट लगा होगा तो फिर खुलेगा, colors.co ये वेबसाइट है। यहाँ से भी हम अपने कलर्स ले सकते हैं। मेरा ख्याल है नेट इस टाइम ऑफ है तो ये नहीं चलेगा। ओके, तो बंद कर दें इसको। भांडे ले लो भाई, तो बूटा तो भी भांडे ले लो जिन्हें जिन्हें लेने ने। तो यहाँ आ जाए, कलर मैंने कर दिया वाइट, इसको मैंने कर दिया Ctrl+S। अब अच्छा देखो, मैंने सेव नहीं किया ना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव, Ctrl+S, ये देखें रेड है ना, Ctrl+S जो ही किया ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब वहाँ जाके देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। तो F5 से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए राइटिंग वाइट हो गया, चूंकि बैकग्राउंड भी वाइट है इसलिए नज़र नहीं आ रहा आपको। अब मैं इसकी बैकग्राउंड कोई और करता हूँ तो फिर देखिएगा आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने इसका बैकग्राउंड में लगाने लगा। चलें पहले बैकग्राउंड लगा लेते हैं। बैकग्राउंड लगाने से पहले मैं M वाला बटन दबाऊंगा तो ये कॉलन नहीं है, दो नुक्ते हो तो कॉलन, ये होता है सेमी कॉलन, यानी एक नुक्ता और एक नीचे कोमा टाइप होता है। अब मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, ये जैसे मैंने BA दबाया तो ये सजेशन देना शुरू हो जाता है। अगर मैं एंटर करूँगा तो बैकग्राउंड वो खुद लिख देगा, ऐसे खुद भी हमें वहाँ से ले सकते हैं। और फिर शिफ्ट के साथ कॉलन। अब बैकग्राउंड वाइट के पीछे मैं ब्लैक दूंगा तो तभी वाइट शो होगा। ठीक है, Ctrl+S करूँगा, एंटर किया पहले मैंने, Ctrl+S, सेव हो गया। Alt और टैब से मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया और F5 से रिफ्रेश किया तो ये देखें, तो कलर चेंज करना हमने पहले सीखा था, आज हमने बैकग्राउंड के ऊपर कलर लगाना सीख लिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे ग्रीन है ये वाली लाइन, इसके पीछे समझो हम चले कोई लगाते हैं, नीचे आ जाएं दूसरी हेडिंग में, वहाँ पर कलर ग्रीन लगा हुआ है। ग्रीन के अब पहले कॉलन लगाएंगे ताकि ये कॉलन का मतलब ये एंड हो गया। अब आगे बैकग्राउंड शुरू, बैकग्राउंड कॉलन। अब यहाँ पर मतलब ये ग्रीन है, ग्रीन के पीछे कौन सा सही लगेगा, ब्लू, BLU ब्लू। ठीक है, Ctrl+S करेंगे पहले, Alt और टैब से अपनी वेबसाइट पे शिफ्ट और फिर F5 दबाएं या Ctrl+R। ठीक है, Ctrl+R दबाने लगा मैं, Ctrl+R। ठीक है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई और चले कर लेते हैं ताकि नज़र तो आए ना कम से कम। अच्छा देखें, पीछे हमने सीखा था बिग को बंद ना भी करें तो वो बिग कर देता है। ये H2 वाली जो हेडिंग है ना, इसके शुरू में मैं बिग वाला टैग लगाने लगा हूँ, बिग वाला। ये एक तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 2 दफ़ा लगा लेता हूँ बिग। ये अलिशबा एक स्टूडेंट है हमारी, उन्होंने बताया था कि इसको बंद ना भी करें तो ये चल जाता है। ठीक है जी, थैंक्स। तो अब यहाँ पर
ब्लू की बजाय हम कौन सा करें, वायलेट, येलो करते हैं, येलो। कंट्रोल एस, आल्ट और टैब से बंद किया और F5 से रिफ़्रेश किया, अब नज़र आ रहा है। और देखें थोड़ा बिग भी हो गया, ऊपर वाले से भी बिग हो गया, हालांकि वो H1 है। ठीक है, तो ये हमने सीखा जी बैकग्राउंड लगाना। ठीक है, आई होप नीचे भी लगा लेते हैं, चलें तीसरी पे भी लगाता हूँ मैं। हेडिंग 3 पे भी कलर लगा हुआ है, तो इसको बैकग्राउंड लगाते हैं। पहले कॉलन लगाएंगे और फिर बैकग्राउंड और कॉलन ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल एस किया आल्ट और टैब से और रिफ़्रेश किया, तो ये देखें। ठीक है, तो ये था जी बैकग्राउंड, जो कि स्टाइल के अंदर ही हमने इसको कवर कर लिया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, जो है हमारा ये बैकग्राउंड हो गया। अब हमने बॉर्डर लगाना है। वैसे 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है इस टाइम, तो नेक्स्ट वीडियो में चलें सीख लेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड को ही अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे फिर इसमें कोई स्टाइल लगा ही नहीं हुआ, तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन बैकग्राउंड कॉलन, और इसको मैं वायलेट दे देता हूँ। राइट क्लिक, ऑल्ट शिफ्ट एंड F5, ये देखें जी। ठीक है, तो अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो क्या है जी, बैकग्राउंड लगाना। ठीक है, बैकग्राउंड लगाना और कमेंटिंग सीखा हमने इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फिर देखें H5 को भी हमको दे देते हैं। H5 में स्टाइल STYL स्टाइल इक्वल टू डबल कोमास, और यहाँ पर बैकग्राउंड कॉलन ब्लू रेड दे देते हैं। चलो रेड और शिफ्ट F5, ये देखें। ठीक है, आई होप आपको ये नज़र तो आ ही रहा होगा। इसको मैं शुरू में ना 1-2 बिग लगा देता हूँ, ऊपर से कॉपी करके ले जाते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा नज़र आए। कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल S, और ये देखें थोड़ा बिग हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई है। कलर चेंज करना भी हम सीख चुके हैं। आज हमने बैकग्राउंड चेंज करना भी सीख लिया और कमेंटिंग करना भी सीख लिया। अब यहाँ ये गुजरांवाला के टैग में इसको आई एम पाकिस्तानी है ना। अच्छा, ये देखें आई एम पाकिस्तानी लिखा हुआ है साइड के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए ना। तो ये है आई एम पाकिस्तानी पैराग्राफ के अंदर। तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन टेक्स्ट अलाइन। चले पहले इसको ना इसके ऊपर कलर लगा के देखते हैं क्या होता है। स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन बैकग्राउंड कॉलन ब्लू। ठीक है, कंट्रोल S F5, ये हो गया ब्लू। ठीक है, अब इसकी राइटिंग को ना मैं देखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन CENTR सेंटर। ये अच्छा, ये पता क्यों नहीं हो रहा, ये सारा ना असल में इस पैराग्राफ के अंदर है सारा। ठीक है, तो इतने टैग्स लगा दिए हुए इसके ऊपर, तो इसको छोड़ते हैं। COLOR कलर वाइट, कंट्रोल S F5 से ये इसका कलर। ठीक है, तो अभी फिर हमने जी ये सीखा कि कमेंटिंग करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, वैसे कलर चेंज करना। और ऊपर आए ज़रा ना, मैं ये टैग लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें ज़रा, ये आई एम लर्निंग वाले को ना मैं सेंटर करता हूँ।
आई एम लर्निंग HTML, इसके अंदर आ जाए। इसको बंद किया, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट हाइफन अलाइन कोटेशन सेंटर, CNTR सेंटर और कंट्रोल S। अब ये देखें इस टाइम आपको ये यहाँ पर है, समझे मेरा कर्सर देखें, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखा तो ये है टेक्स्ट अलाइन, इसको हम सेंटर कर सकते हैं। नीचे वाले को देखें, मैं राइट करता हूँ, ठीक है, नीचे वाली यही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बैकग्राउंड भी यही लगा देते हैं नीचे, कंट्रोल C, हेडिंग, अच्छा उसमें हेडिंग लगी हुई है, H6 में मैं आ गया, कंट्रोल V। अब ये सेंटर था ना, इसको मैं करता हूँ राइट कर देता हूँ, राइट, राइट मतलब दाएं तरफ। अब ये देखें 6 वाली हेडिंग ये वाली है ना, अब एक तो बैकग्राउंड लग जाएगी इसको वायलेट, दूसरा ये राइट पे आएगा इस तरफ। F5 करते हैं, ये देखें, ठीक है। ऐसे ही मैं लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, और पैटर्न देखे कैसे का बन गया इसका, मतलब इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो दूसरी वाली में आ जाते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन, कॉलन लगा के पहले पिछला बंद करेंगे और फिर टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं भी राइट कर देता हूँ, RIGHT, ठीक है, राइट, कंट्रोल S, ऑल टैब, फ्रेश किया तो ये दूसरी लाइन जो है ना, ये फैमिली वाली, ये इस तरफ आ जाएगी। ओके, अब देखें एक तरह से एक पैटर्न भी हो गया, एक लेफ़्ट पे, एक राइट पे, फिर एक सेंटर पे, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सीख लिया हमने, बैकग्राउंड सीख लिया, कमेंटिंग करना सीख लिया इस वीडियो में। ओके जी, नेक्स्ट अगर आपको इसकी समझ आई है कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। और तुम किधर से आ गए भाई, चल रहे